ठीक है, ये मेरा हायर हाई कंफर्म हुआ। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मेरा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा ये हो गया मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इन दोनों के बीच का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं हायर लो। क्लियर? एंड अगेन मार्केट नया हाई बनाएगा जब भी बनाए, तो ये वाला हाई मेरा कब कंफर्म होगा? जब भी मार्केट इस रिसेंट लो को ब्रेक करेगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाए एंड यहाँ पे आके मार्केट रिसेंट लो को ब्रेक करे। अब देखो, कहीं पे भी मार्केट ने रिसेंट लो को ब्रेक नहीं किया, अब ये वाला हाई बना। क्यों बना? क्योंकि मार्केट ने जस्ट रिसेंट लो को ब्रेक किया। ठीक है, और जहां पे रिसेंट लो ब्रेक हो रहा है वहीं पे मेरा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, वो मेरा होगा यहाँ पे। क्लियर? अब मार्केट ने फिर से हायर हाई बनाया अपना। अब अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा वापस से तो मेरा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, और अगर मार्केट जो अपना मेजर हायर लो है अगर उसको ब्रेक करता है तो मेरा वापस से क्या होगा? मेरा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हो जाएगा मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो अगर मार्केट जहां पे अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है उसको अपन बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ लाइव मार्केट में कि मार्केट में इसको कैसे ड्रॉ करना है। और एक चीज और, जो अपन ये रिसेंट हाई एंड ये जो रिसेंट लो एंड रिसेंट जो हाई मार्क कर रहे हैं ना, इनको अपन बोलेंगे इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ये क्यों बनता है, ये सब चीज अपन नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अभी आपको सिर्फ माइंड में रखना है कि जो रिसेंट हाई होता है ये वाला, इसको अपन बोलेंगे इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब ट्रेंड में रिसेंट जो लो होता है उसको बोलते हैं अपन इंड्यूसमेंट। क्लियर? ये क्या होते हैं और क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी अपन मार्क करते हैं कि मार्केट में कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है अपने। तो मैं लेता हूँ सबसे लोवेस्ट पॉइंट से, जो कि है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, या आप चाहो तो टॉप से ले सकते हो, जहाँ पे आपको बेटर समझ में आए। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ से। अभी सपोज करो मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से अपने पता है डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अपने को स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। तो कैसे पता लगेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर रहा है? अब देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से मार्केट डाउन आ रहा है, मार्केट ने ये वाला लो बनाया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो मेरा लोअर लो कब कंफर्म होगा? ये मेरा लो बना, ये मेरा लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट रिसेंट हाई को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा हुआ रिसेंट हाई। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया रिसेंट हाई को, लाइक इंड्यूसमेंट को, मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे मेरा लोअर लो बना, और जहाँ पे ये लोअर लो ब्रेक हो रहा है इसी पॉइंट को मैं बोलूँगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, मार्केट में यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। ठीक है, मार्केट डाउन आया, यहाँ तक आया, फिर से ऊपर गया और फिर से डाउन आया, तो ये वाला लो बना मेरा। ये लो वैलिड है या नहीं है, कैसे चेक करना पड़ेगा अपने को? इसके लिए देखना है अपने को रिसेंट हाई। तो रिसेंट हाई मेरा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मार्केट ये रिसेंट हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, तो मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ यहाँ पे। यहाँ पे मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ, और जहाँ पे मेरा ये लोअर लो ब्रेक हो रहा है इसी पॉइंट को बोलूँगा मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट ने ये वाला लो बनाया। ठीक है, एंड इन देखो ये लोअर लो बना, और जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है इस पॉइंट को मैंने बोला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, इसको मैं बोलूँगा लोअर हाई। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ये लो कंफर्म हुआ। ये लो कब कंफर्म हुआ? जब मार्केट ने रिसेंट हाई को ब्रेक किया। जैसे ही रिसेंट हाई ब्रेक हुआ मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ। लोअर लो कंफर्म होने के बाद में जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है लोअर लो, इसको अपन बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
एंड इन दोनों के बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं अपन लोअर हाई। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ये वाला लो बना मेरा सबसे पहले, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स किया, फिर मार्केट में डाउन आया, तो ये वाला लो बना मेरा नेक्स्ट। तो ये वाला लो वैलिड है या नहीं कैसे चेक करना पड़ेगा, रीसेंट हाई को देखना है मेरे को। तो रीसेंट हाई मेरा यहाँ पे है, ये वाला देखो, इस कैंडल से पीछे अपने को रीसेंट हाई चेक करना है, ठीक है। तो ये वाला मेरा रीसेंट हाई हुआ, तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ, और जहाँ पे ये लोअर लो ब्रेक हो रहा है इसको बोलेंगे अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इन दोनों के बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाएगा अपना लोअर हाई। अगेन मार्केट ने ये वाला लो बनाया, एंड रीसेंट हाई कहाँ पे है। अब देखो कई लोग बोलेंगे मार्केट यहाँ पे ये ऊपर गया फिर नीचे आया तो रीसेंट हाई बना यहाँ पे। देखो रीसेंट हाई मतलब क्या होता है, ये मेरी एक कैंडल है, ओके। कैंडल कलर कुछ भी हो अपने को वो ध्यान नहीं देना, ये मेरी कैंडल है। तो डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ आपको, रीसेंट हाई कैसे चेक करना होता है। अगर कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को अगर ब्रेक कर रही है, अगर कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को अगर ब्रेक कर रही है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रीसेंट हाई। क्लियर। जैसे कोई भी मार्केट डाउन ट्रेंड में प्रीवियस कैंडल के हाई को जो कैंडल ब्रेक कर रही है वही होता है अपना रीसेंट हाई। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो अभी देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है। अब देखो यहाँ पे ये वाला लो बना, तो यहाँ पे अगर आपको गौर से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रही, पिछले कैंडल के हाई को कोई भी कैंडल यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रही। तो अगर ब्रेक नहीं कर रही तो अपना रीसेंट हाई भी वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे रीसेंट हाई कहाँ पे है मेरा, वो मेरा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने पिछले वाले कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। तो जैसे ही ब्रेक किया है मेरा ये वाला रीसेंट हाई वैलिड हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, अब देखो ब्रेक चाहे विक से हो या बॉडी से हो वो मैटर नहीं करता, अपने को सिर्फ देखना है ये मार्केट रीसेंट हाई को ब्रेक करे। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो जैसे ही इसको ब्रेक किया मेरा लोअर लो यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है। और जहाँ पे मेरा लोअर लो ये ब्रेक हो रहा है इसी को मैं बोलूँगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जहाँ पे मेरा ये लोअर लो ब्रेक हो रहा है इसी को मैं बोलूँगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इन दोनों के बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला हो जाएगा मेरा लोअर हाई। क्लियर। अगेन मार्केट डाउन आया यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट ये वाला लो बनाया, लेकिन रीसेंट हाई कहाँ पे है, वो मेरा यहाँ पे। तो रीसेंट हाई मेरा ब्रेक हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ मतलब अपना लोअर लो भी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। जब तक रीसेंट हाई ब्रेक नहीं होता तब तक अपना लोअर लो कंफर्म नहीं होता। अगेन मार्केट ने यहाँ पे ये वाला लो बनाया, क्लियर। अब देखेंगे अपन रीसेंट हाई। रीसेंट हाई क्या होगा, जो कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही होगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्रीवियस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रीसेंट हाई हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे रीसेंट हाई ब्रेक हो रहा है, जैसे ही रीसेंट हाई ब्रेक हुआ मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ। लोअर लो कंफर्म होने के बाद में मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। एंड जहाँ पे ये लोअर लो ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे ये लोअर लो ब्रेक हो रहा है वही हो जाएगा मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर। और इन दोनों के बीच में इस लोअर लो एंड इस जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो जाएगा मेरा लोअर हाई। क्लियर। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है उसके नीचे कैंडल क्लोज होना बहुत कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। कई बार क्या होता है मार्केट इसके नीचे एक विक बनाता है एंड वहीं से ऊपर निकल जाएगा, तो आपको वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं करना है। जहाँ पे मार्केट इस बोस के नीचे कैंडल क्लोज दे वहीं पे अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है, वैलिड वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इसके नीचे विक बनाई है, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं दिया, एंड अब ये विक कहाँ तक आ रही है, वो यहाँ तक आ रही है, ओके, इस वाले पॉइंट तक। तो अब नई कैंडल जो होनी चाहिए ब्रेक इसके नीचे होनी चाहिए,
तो मार्केट ने देखो इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है इस विक के नीचे, तो जहाँ पे ये क्लोजिंग दे रही है वहाँ पे मेरा होगा ये बॉस वैलिड। ड्रॉ मैं यहीं पे करूँगा, लेकिन ये वैलिड कहाँ हुआ, वो यहाँ पे हुआ। ओके, अब मैं इसके नीचे देखूंगा लो, इसके जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है इसके नीचे नया लो देखूंगा आगे।